Hello everyone, welcome to Swing Smart channel. Today I'm going to discuss one more stock that is Indigo Paints. There is no stock recommendation, and whatever I'm teaching here purely educational purpose. I'm teaching technical and fundamental analysis of stocks. So please clear my disclaimer. There is no recommendation for this stock and any stock I suggest in my channel. Just purely educational purpose to improve your knowledge, my audience knowledge, and how I analysis the stocks and how to pick the stocks. These are my basic concept. I will give one more video how I pick the stocks, but meanwhile I just discuss इंडिगो पेंट्स. सो आज मैं इंडिगो पेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ. तो लगातार लास्ट 4 डेज से ये अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, स्ट्रांग मूव दिया है. ऑलमोस्ट 30% समझिए, 28, 29, ऑलमोस्ट 30% फ्रॉम डाउन टू अप. एंड ये स्टॉक ऑलरेडी इसके जो आईपीओ के बाद ये स्टॉक नीचे ही आते रहा. तो आप अगर देखा गया इंडिगो स्टॉक की अगर चार्ट, सो आईपीओ से ऑलमोस्ट आईपीओ से नीचे एक 72% आया और 72% से अब ये 30% अब दिख रहा है, 30 to 35% अब है. सो मुझे इसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक पोटेंशियल दिख रहा है कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है 2000 के पास. एंड वहाँ से ये सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम यहाँ पे से मूव अप हो रहा है और यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट भी कर चुका है. स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल. तो ऐसा नहीं ये इसके नीचे नहीं आएगा, लेकिन इसे इसके नीचे आने की संभावना खूब बहुत कम है. एक पोटेंशियल इसका टारगेट एक 100% हो सकता है, जो यहाँ पे इसका सपोर्ट है. तो ये किस बेस पे मैं टेक्निकली बता रहा हूँ वो तो आप अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा एक मल्टीपल रिवर्स रिवर्स शोल्डर पैटर्न को, रिवर्स हैंड हेड एंड शोल्डर पाथ को ये क्रिएट करने का पूरी तरह से फॉर्मेशन कर रहा है. ये इनिशियल लेवल में है. तो आप देखा जाए तो मल्टीपल शोल्डर्स इसके बन चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ एक बड़ा शोल्डर, और अभी ये एक हेड बना पूरी कोशिश है. तो अगर इसको यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो इसका जो डेप्थ तो यहाँ से ही है. तो इसका जो डेप्थ है अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे अगर प्लॉट करता हूँ तो ऑलमोस्ट ये 47% अप डायरेक्शन, और करंट प्राइस से ये ऑलमोस्ट 96% तक है. वो भी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास ही. तो अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाता है तो इसके टारगेट ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा. सो इसके लिए इसकी पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें आईपीओ से लिस्ट होने के बाद एसेस कुछ रिटर्न्स नहीं दिया और ऑलमोस्ट नीचे ही, और इसमें कुछ फंडामेंटली सुधार आया गया. तो वो इसका देखा गया तो इंडिपेंडेंट से थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो इसका आरओसी अच्छा ही है. बुक वैल्यू ये 228 है, करंट वैल्यू 82 है, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है. ऐसा कुछ डेप्थ नहीं है इसके उसमें. और पी ओके 1 ईयर में 5 ईयर्स के हिसाब से ये बहुत लो में है मीडियम से. और 20 इसकी कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट 24 लास्ट 5 ईयर्स में दे रहा है प्रॉफिट ऑल्सो, ऑलमोस्ट डेट फ्री है. तो अगर सेल्स भी अच्छा ही है इसके अंदर, बट एसेट ग्रोथ नहीं है, बट पोटेंशियली प्रॉफिट दे रहा है नेगेटिव में आ चुके हैं लगातार. अगर इसको मार्च 2020 फरवरी में जब लिस्ट हुआ तब इसका प्रॉफिट 71 करोड़ था और सेल्स 723 थे. अभी इसका 1288 ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और प्रॉफिट भी डबल हो चुका है. ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट लास्ट 2-3 ईयर से दे रहा है. लेकिन
स्टॉक में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा, और ऐसा कुछ ये नेगेटिव नहीं है कि इसके अंदर, हाँ क्रूड ऑयल ऑयल की प्राइसेस अप एंड डाउन की, और जो वर्ल्ड जो पॉलिटिकली कुछ इश्यूज़ की वजह से इसके स्टॉक प्राइस नीचे हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं रह सकता क्योंकि इसका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इसका प्रॉफिट जो IPO के प्राइस के हिसाब से। ओके, IPO प्राइस तो 748 करोड़ में आया, लेकिन अभी ये 71, तो 48 से ऑलमोस्ट 100 करोड़ ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो इसका कब लिस्ट हुआ, फरवरी में, तो ये मोस्टली ये इस बेस पे ही इसका लिस्टिंग हुआ था, 48 करोड़ के बेस पे, 625 सेल्स पे, इस प्राइस पे। तो अभी तो इसका 100 करोड़, मोर देन 100 करोड़ इसका ज़्यादा है, और इसकी इक्विटी कैपिटल ग्रो ही है, और रिजर्व भी इसके अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। 21,516 था, अभी डबल हो चुका है इसका रिजर्व। और फिक्स्ड असेट्स में भी इसके कंटिन्यूस फिक्स असेट्स में इसका कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है, और करंट वर्किंग कैपिटल से कुछ और इसका ग्रोथ है। ये भी इसके अगर 21 से देखा है तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ओके, सो प्रॉफिट ऑल्सो डबल, एंड वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो डबल फिक्स असेट्स की। और प्रमोटर्स को होल्डिंग में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ पब्लिक के पास बहुत कम है, 14.64, ऑलमोस्ट ऑल बिग हैंड्स वी हैव द शेयर होल्डर्स। सो इस हिसाब से देखा गया तो स्टॉक नेक्स्ट 1 year में, दैट इज माई assumption बट इज नॉट confirmed, बट इट कुड गो 100% from here to here. Already it took 5 years. There is no such result, and it's given negative result to all of them, shareholders and other things. So it should go to 100% gain. So this is my technical analysis. If you like this my technical analysis and fundamental analysis, please subscribe my channel, hit the like button, and मैं आपको ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस आपको बनाता रहूँगा. प्लीज़ स्टे विथ ट्यून. बाय.